आपको पता है जिम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं बिगिनर्स या नोविसेस, क्योंकि एक तो उन्हें ये नहीं पता कि बेसिक्स क्या हैं, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। कई बार गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती और उसके अलावा जो ओवरऑल गलत इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रखी है ना उनके दिमाग में सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह के थ्रू, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं। बहुत सारे बिगिनर्स ने मुझे बोला कि सर एक बिगिनर सीरीज बनाइए, कुछ वीडियोस बनाइए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बेसिक्स जो हर एक बिगिनर को जिम में फॉलो करने चाहिए। और याद रखिए, अगर मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको मैं बेसिक्स में कवर कर सकता हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 5 कवर करेंगे। जो 5 बेसिक रूल्स हर एक बिगिनर को जिम में फॉलो करने चाहिए, उसमें से पहला आता है फोकस ऑन द बेसिक्स। यस, पहला रूल ही है फोकस ऑन द बेसिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करी है। भी रिसेंटली जब मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था तो एक यंगस्टर आया जो पता लग रहा था बिगिनर है। वो इधर उधर भटक रहा था, कंफ्यूज था, कोई ट्रेनर उसको हेल्प नहीं कर रहा था मेजरली। लेकिन जैसे ही उसने वर्कआउट शुरू करा, उसने कुछ इंस्टाग्राम की, उसने अपना सेलफोन देखा, कुछ वीडियोस देखी और वो लैट पुल डाउन मशीन पे चला गया। अब सरप्राइजिंगली एक नॉर्मल कन्वेंशनल बेसिक लैट पुल डाउन की जगह उसने क्या करा, उसने पुली पुश डाउन वाली रोप्स लगाई और उससे बिहाइंड द बैक लैट पुल डाउन कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया, ये इंडिविजुअल जो एक पुशअप नहीं मार सकता, चिनअप नहीं मार सकता, इसने स्टार्ट कहां से किया? कोई फैंसी एक्सरसाइज जो इसने किसी वैसे ही स्टूपिड बिगिनर जो अपने आप को फिटनेस इन्फ्लुएंसर कह रहा है उसकी वीडियो देखी और ये करना शुरू कर दिया। हमेशा याद रखिए, जब आप ऐसी मूवमेंट्स सोशल मीडिया पे देखते हैं ना फैंसी सी, तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये प्राइमरली व्यूज गेन करने के लिए ही करी जाती है। अगर आप वर्ल्ड में किसी भी टॉप एथलीट को देखेंगे, किसी एक्सपीरियंस लिफ्टर को देखेंगे, वो कभी भी ऐसा सर्कस जिम में नहीं करते। उनके जो बेसिक्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। वो सालों से वही बेसिक लिफ्ट्स को कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं। अगर आपको इंप्रूव करना है, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, आपको अपना मसल साइज इंक्रीज करना है या फिर हाइपरट्रॉफी लानी है, तो उसके लिए जो बेसिक लिफ्ट्स होती हैं, स्पेशली कंपाउंड मूवमेंट्स, उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें। आइसोलेशन मूवमेंट्स की भी अपनी जगह है, लेकिन जो कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं हर एक बॉडी पार्ट के लिए, जो जनरली आपकी पूरी बॉडी को स्टिमुलेट करती है, सारी मसल्स को स्टिमुलेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम चेस्ट की बात करें तो बेंच प्रेसेस, डंबल बेंच प्रेसेस, पैरेलल बार डिप्स वगैरह। अगर हम लेग्स की बात करें तो लेग प्रेसेस, स्क्वाट्स, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स, लंजेस, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स वगैरह। अगर हम बैक की बात करें तो लैट पुल डाउन या पुल अप्स या चिन अप, उसके अलावा सिंगल आर्म रोज, पेंट ओवर रोज। और अगर हम शोल्डर की बात करते हैं तो जितनी भी ओवरहेड आपकी मेजर प्रेसेस हुए, वो सारी की सारी बेसिक कंपाउंड मूवमेंट्स में आती है। आप अपना मेजॉरिटी ऑफ द वर्कआउट जो है वो कंपाउंड मूवमेंट्स पे फोकस करके करिए। बिगिनर्स के केस में एटलीस्ट 70% वर्कआउट में हमेशा बोलूंगा कंपाउंड मूवमेंट्स की तरफ फोकस करके होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि वेरिएशंस बहुत तरह की होती हैं, लेकिन बेसिक्स जो है वो लिमिटेड है। पहले बेसिक्स को स्ट्रेंथन करिए, उसके बाद जितनी मर्जी वेरिएशंस उसमें ऐड करिए, उसके लिए आपके पास टाइम है। जो नेक्स्ट बेसिक एडवाइस हर एक बिगिनर को फॉलो करनी चाहिए, अगर उन्हें पॉइंट 1 समझ में आ चुका है, तो वो है प्रॉपर फॉर्म। देखिए, जब भी आप जिम में जाते हैं, चाहे आप किसी का वीडियो देखें, किसी कोच से कंसल्ट कर रहे हो जिम में, या आप ऑनलाइन कुछ समझ रहे हो, बेसिक एक्सरसाइज की जो प्रॉपर फॉर्म है, टेक्निक है, सबसे पहले उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप प्रॉपरली प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी आपकी इंजरी के रिस्क जो है वो कम होंगे। ऑल्सो जब मैं प्रॉपर फॉर्म की बात कर रहा हूं तो इसमें 2 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है टेम्पो, कि किस स्पीड से आपको वेट लिफ्ट करना है। इसके ऊपर सबसेक्वेंट वीडियोस में और डिस्कस करेंगे, लेकिन किस स्पीड से आपको एक वेट को लिफ्ट करना है, उसे लोअर करना है, यानी टाइम अंडर टेंशन जो है वो कैसे कंट्रोल करना है। और सेकंड कि जो प्रॉपर हम फॉर्म सीख रहे हैं, तो उसमें अगर आप किसी वेट को हैंडल नहीं कर पाते, थोड़ा सा हैवी लगता है, तो कैसे उस वेट को पुश करना है। फॉर एग्जांपल, काफी बार आप देखेंगे अगर मैं एक बिगिनर को बोलूंगा बारबल कर्ल या डंबल कर्ल करने के लिए, तो जब भी वो डंबल कर्ल कर रहा होगा, अगर वेट नॉर्मल या लाइट है, वो प्रॉपरली कर लेगा। लेकिन 2 चीजें आती हैं, अगर वेट हल्का सा भी हैवी होगा तो वो क्या करेगा, मोमेंटम लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता मोमेंटम का यूज क्या। उसको लगा भाई ऊपर लाना है किसी भी तरीके से। रॉन्ग। सेकंड, आप देखेंगे बहुत सारे लड़के लड़कियां एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं टाइम अंडर टेंशन की। अगर आप उन्हें देखेंगे, बिगिनर को स्पेशली डंबल कर्ल करते हुए, वो क्या करेंगे, डंबल को ऊपर तो लेके आएंगे लेकिन ऐसे छोड़ देंगे। व्हाई? बिकॉज उन्हें टाइम अंडर टेंशन का कंसेप्ट नहीं पता। तो इसको सीखिए, अपने कोच से पूछिए कि मैं अपने टेम्पो को कैसे कंट्रोल करूं। जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उससे पूछिए कौन सी मसल्स को टारगेट कर रहा है, कैसे मैं उन मसल्स को फील करूंगा।
मुझे क्या फील होना चाहिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए, अगर आप अपनी फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं, मसल बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, स्ट्रेंथ गेन में इंटरेस्टेड हैं, फैट लॉस में इंटरेस्टेड हैं, तो कुछ नॉलेज गेन करने में कोई हार्म नहीं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर आप उन्हें समझेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स उन बेसिक प्रिंसिपल्स में ही क्लियर हो जाएंगे। उसमें जो प्राइमरी प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इन सिंपल टर्म्स, आपको आपकी मसल्स को ग्रो करने के लिए, इन सिंपल टर्म आप जो भी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपको उस वेट को धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी मसल्स को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वर्कआउट शुरू करे हैं और आप 5 kg से डंबल बेंच प्रेस मार रहे हैं, तो आपका एम होना चाहिए कि नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स में मैं उसको 7.5 तक लेके जाऊं, फिर कुछ हफ्तों में 10 kg पे जाऊं, फिर 12.5, 15। इसी तरह से आप अपनी मसल्स को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हैं और तभी आपको रिजल्ट्स आते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, और सबसे ज्यादा बिगेस्ट स्टुपिडिटी जो बिगिनर्स करते हैं, पहली चीज तो वो एक प्रोग्राम को 10 बार चेंज कर रहे होते हैं, और ये मिस्टेक मैंने पता नहीं कितने बिगिनर्स में देखी। जब भी मैं बिगिनर्स को देखता हूं, हर हफ्ते वो घूम घुमा के उतना ही वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं, और फीमेल्स में तो ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। मैक्सिमम जो फीमेल्स को मैं देखता हूं, अगर वो 5 kg वेट किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में लिफ्ट कर रही हैं, तो 2 महीने 3 महीने बाद भी मैं उनको 5 kg ही वेट लिफ्ट करते हुए देखूंगा, और फिर वो पूछते हैं मैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। बिकॉज आपकी मसल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेस से अडेप्ट कर चुकी हैं, उनको अब स्टिमुलेट करने के लिए आपको ओवरलोड करना पड़ेगा। और ओवरलोड के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम अंडर टेंशन को स्लो करना, रेस्ट बिटवीन सेट्स को कम करना, सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट्स वगैरह। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे पहला जो तरीका होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का, वो होता है वेट्स को इंक्रीज करना, हेवियर लिफ्ट करना। जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बिगिनर्स के लिए, देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर आप उनको समझेंगे तो आप हमेशा बेटर प्रोग्रेस कर पाएंगे। बिगिनर्स में जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व करी है, जो हमने पहले पॉइंट में भी कवर करी थी, कि बिकॉज ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया से आ रही है, एक तो वो कंफ्यूज है। अब वो क्या करते हैं, उनको हर रोज कुछ नए वर्कआउट्स दिखते हैं, तो वो एक दिन जिम में आते हैं, वो कुछ डिफरेंट वर्कआउट कर रहे होते हैं, सेकेंड डे आएंगे कुछ और करेंगे, थर्ड डे आएंगे कुछ और करेंगे। हर रोज उनके वर्कआउट बिल्कुल ही वियर्ड और डिफरेंट होते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि ये वर्कआउट जो है ये आप किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो उनका सिंपल आंसर होता है कि भाई जो इंटरनेट है ना, मैंने वहां से देख लिया था, वो वाला इंडिविजुअल ने बताया कि ऐसे वर्कआउट करो। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप किसी अच्छे कोच के पास जाएंगे, वो आपको क्या कहता है कि आपके लिए अगले 3 से 4 हफ्ते का ये वर्कआउट है। वो आपसे जो कह रहा है ना, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। वो रीजन ये है कि आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड तब कर सकते हैं जब आप एक पर्टिकुलर मूवमेंट को कंसिस्टेंटली हर हफ्ते परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डंबल बेंच प्रेस मारा आपने एक चेस्ट वर्कआउट में और कुछ और चेस्ट की एक्सरसाइजेस करी, तो नेक्स्ट वर्कआउट में जब आप सेम एक्सरसाइजेस रिपीट करेंगे तभी हम उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगर आप एक्सरसाइजेस ही चेंज कर देंगे बिल्कुल, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप किस लिफ्ट में स्ट्रांग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसलिए जब भी आप कोई वर्कआउट परफॉर्म करें तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते उसको कंसिस्टेंटली करें, और ये जो टाइम होता है ये और भी इंक्रीज होता है डिपेंडिंग ऑन कि लिफ्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है। वर्कआउट वेरिएशंस आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। आप लोगों के लिए वर्कआउट वेरिएशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एक वर्कआउट पे स्टिक करके हफ्तों तक उस वर्कआउट को कंटिन्यूअसली करिए और उसमें प्रोग्रेशन मेजर करिए। इस तरह से आप इंप्रूव करेंगे। और ये चीज आप हमेशा ऑब्जर्व करिए, किसी भी स्किल के लिए रेपिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपने कितनी बार ड्राइव करा होगा कार को या अपनी बाइक को, तब जाके आपने उस पर प्रिसिशन जो है वो हासिल करी। आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो आपको सेम चीज महीनों सालों तक सीखनी पड़ती है, तब जाके आपको मास्टरी हासिल होती है। इसलिए किसी भी स्किल में प्रोग्रेशन और मास्टरी के लिए रेपिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 5th पॉइंट आता है सारे बिगिनर्स के लिए, जो लास्ट पॉइंट से ये निकला है, वो है कंसिस्टेंसी। देखिए, जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं, इन सारी की सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपका एफर्ट होना चाहिए, ये कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। एक दिन वर्कआउट करा, 3 दिन नहीं करा, एक हफ्ते करा, उसके बाद 2 हफ्ते नहीं करा, इस तरह से कभी भी रिजल्ट्स नहीं आ सकते। और ये सिर्फ वर्कआउट्स में नहीं है, वर्ल्ड की हर एक प्रैक्टिस में
अप्लाई होता है रूल। कंसिस्टेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। क्यों मैक्सिमम लोग जो है वो न्यू रेजोल्यूशंस फॉलो नहीं कर पाते, स्पेशली जिम के रेजोल्यूशंस जो होते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते। जोश पूरा है, ज्वाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं, ब्रेक आ जाता है, एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। आप अपने शेड्यूल में अगर दिन में 45 मिनट्स टू 1 आवर अपने वर्कआउट के लिए एज अ बिगनर भी नहीं निकाल पा रहे, एटलीस्ट 4 to 5 डेज अ वीक, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और शेड्यूल को चेक करने की जरूरत है। इसलिए कंसिस्टेंसी इन सारे पॉइंट से एक्चुअली में ऊपर आती है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये जो 5 बेसिक्स मैंने कवर किए हैं, इनको आप अपने वर्कआउट और लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे और इससे बेनिफिट लेंगे। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।